गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम शुक्ला और आज की क्लास में आपको नाउन से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स हैं उनको लेकर के मैं आया हूं। दोस्तों, नाउन के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने सभी लेक्चर्स बना दिए हैं, है ना। प्रॉपर नाउन से लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक जो भी वीडियोज़ हैं मैंने आपको ऑलरेडी बना दिए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनका मैंने विधिवत सारे लेक्चर्स बना दिए हैं। तो इस क्लास को आप सॉल्व करें। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखें तो वो ज़रूर जाके देख लें ताकि उससे आपको इनको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, पहले इसको आप एक तरफ से हल कर लें स्क्रीन रोक करके, और उसके बाद मैं एक एक करके आपको हल कराता जाता हूँ तो आप उसको क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आशा करता हूँ आपने इसको चेक कर लिया होगा। देखिए, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, आपको ये ए बी सी और यदि कोई एरर नहीं है तो नो एरर आपको पकड़ना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, माई सिस्टर हैज़ रीड, प्रेजेंट परफेक्ट है, मेरी सिस्टर पढ़ चुकी है ना, यहाँ पे कोई एरर है नहीं। पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, पेज दर पेज बाइबल के मेरी सिस्टर पढ़ चुकी है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक रूल होता है, आप कोई भी प्रीपोजिशन यदि आता है ना, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ यदि आप सेम नाउन का इस्तेमाल करते हो, एक आपको रूल होता है, तो आप उसको हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आफ्टर यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और जब भी इस प्रीपोजिशन के दोनों तरफ या कोई प्रीपोजिशन हो उसके दोनों तरफ कोई नाउन इस्तेमाल करते हो तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, ना कि आपको प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। आई वेंट टू द टेम्पल, मैं कहाँ गया, टेम्पल गया, किसके किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, आंटी के साथ, और यहाँ पे लिखा है कज़िन सिस्टर्स। तो देखिए, आप जब कज़िन बताते हो तो कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर इस तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं होती है ना, आप केवल यहाँ पे बताएंगे कज़िन्स, है ना, यहाँ पे आपको क्या बताना है, कज़िन्स। तो किस पार्ट में एरर है, ये आपका है ए, ये बी, और एरर है आपके सी पार्ट में, है ना। तो क्या होना चाहिए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखिए, मैनेजर क्या करता है, पुट फॉरवर्ड बहुत सारे क्या करता है, जो क्राइटेरिया है वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया क्या करता है, सामने रखता है या उसके बारे में जिक्र करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरियन ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ये सिंगुलर होता है, और जब भी इसका प्लूरल बनाना हो तब हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। इसका मतलब है हम क्राइटेरियन को एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एरर है, क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया। क्लियर है, जब भी आप उसको प्लूरल बना रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो एरर। ठीक है, क्या कह रहा है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। देखिए, मैं क्या करता हूँ, पोएट्रीज पसंद करता हूँ इन दोनों की। तो ध्यान रखना है, ये हमने आपको पहले बताया, यदि आपने उस लेक्चर में देखा होगा जिसमें कुछ नाउन्स में हमने बताया था कि जो प्लूरल इस्तेमाल होते हैं या सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं या प्लूरल सिंगुलर दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था कि पोएट्री ऑलरेडी क्या होता है, पोएट्री होता है कलेक्शन ऑफ पोएम। क्या, पोएट्री जो है
वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम। तो ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब पोएट्री क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको आप क्या नहीं कर सकते हो, SEIS नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, आई लाइक द पोएट्रीज, ए, किस पार्ट में एरर है, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग कह रहा कि एक सुंदर जो माहौल है उस जगह का, वो एनचेंटेड मतलब लुभाता है, वो कोई जगह है वो मुझे क्या करते हैं, बहुत लुभा गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है द ब्यूटीफुल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। तो देखिए, यदि आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो सराउंडिंग जो है ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, सराउंडिंग्स। तो देखिए, मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस हमेशा लगा रहता है, जैसे इनिंग्स है, न्यूज़ है ना, ट्राउज़र्स है, पैंट्स है, सराउंडिंग्स है ना, सीजर्स है। आप इनसे एस हटा नहीं सकते और इनको एस हटा करके सिंगुलर आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आप कभी भी सराउंडिंग खाली ऐसा नहीं लिख सकते हो, हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा, सराउंडिंग्स। तो किस पार्ट में एरर है, ए, बी वाले पार्ट में आपका एरर। ठीक, अगला क्या है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। मतलब कोई भी जो कुली है वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो उसने क्या किया, खुद ही अपना जो लगेज है वो क्या किया, कैरी किया। ठीक है, तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुली अवेलेबल नहीं था, ही कैरीड, उसने अपना ही सामान क्या किया, कैरी किया, ऑल हिज लगेजेस। यहाँ पे अगेन सेम प्रॉब्लम है। देखिए, लगेज एक ऐसा नाउन है जो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना, और इसमें आप एस लगा नहीं सकते हैं। इसको लगेज का मतलब ही है कि जो कुछ भी आपके पास, कोई बैग है, सूटकेस है, जो भी है, वो आपका सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। लगेज इसका मतलब ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साथ आपने उसको क्या कर दिया, लगेज। ठीक है, तो ध्यान रखना, लगेज अनकाउंटेबल है और इसमें आप एस कभी भी लगाते नहीं हैं। तो लगेज हमेशा आपको लगेज ही लिखना है, लगेजेस यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबरेटली कर्व्ड। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो पार्ट है, द टेबल्स लेग्स, मतलब टेबल का जो लेग्स हैं वो क्या हो गए, कर्व्ड हो गए हैं। ठीक है, टेबल के लेग कर्व्ड हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, इस तरीके से यदि हम किसी लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि हम क्या कहते हैं कि राहुल का लेग, तो वो वहाँ पे हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग के लिए कभी भी इस तरीके से याद जो है इस्तेमाल नहीं करते, द टेबल्स लेग्स, इस तरीके से। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल, क्या यूज़ करेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल। कैसा इस्तेमाल करेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चेयर का लेग, टेबल का लेग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ टेबल, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ना आप करेंगे द चेयर्स टेबल, इस तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की सीनरीज हैं वो बहुत क्या है, चार्मिंग है, लुभावनी। ठीक है, सेम है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने बताया था सीनरीज जो है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसमें भी आपको SEIS नहीं लगाना है, ये इसी तरीके से इस्तेमाल होता है सीनरी, कभी भी इसको हम सीनरीज नहीं कहते हैं। ठीक है, जब भी हम सीनरी कहते हैं इसका मतलब है उस सीनरी में हो सकता है कि आपका स्काई भी हो, आपका अर्थ भी हो, आसपास कुछ ट्रीज वगैरह भी हो, तो सीनरी अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है, उसमें आप SEIS नहीं लगा सकते। तो कहाँ पे एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग
ऑन द ग्राउंड। जब मैं बेडरूम में एंटर किया तो मैंने क्या किया, एक सर्प को क्रॉलिंग करते चलते हुए मैंने ग्राउंड पे देखा, ठीक है। व्हेन आई एंटर द बेडरूम, ये आपका पास्ट सिंपल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जब मैं क्या हुआ, बेडरूम में एंटर किया, आई सॉ, मैंने देखा, आई स्नेक क्रॉलिंग, मैंने एक रिंग, सांप को रेंगते हुए देखना है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। ऑन द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड का मतलब होता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्राउंड का क्या मतलब होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और जिस सेंस में ये बात कर रहा है वो बेडरूम में बात कर रहा है। कहाँ पे बात कर रहा है, तो अर्थ, ग्राउंड क्या हो गया, सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये बात कहाँ पे कर रहा है, बेडरूम की। तो यहाँ पे एक्चुअली ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ग्राउंड की जगह क्या सही वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, फ्लोर। क्या होना चाहिए, फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्राउंड की जगह क्या होना चाहिए, फ्लोर, ठीक है। क्या राइट आंसर है, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स मतलब भिक्षा, पुअर्स गरीबों को क्या दिया जाता है, भिक्षा दी जाती है। आर्म्स आर गिवन, भिक्षा दी जाती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टू द पुअर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुअर भी क्या है, पुअर भी ऑलरेडी जो है, पुअर का इस्तेमाल भी हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं सीधे सीधे। इसको कभी भी हम पुअर्स इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये भी एक अनकाउंटेबल है। तो पुअर हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। कभी भी हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ठीक है, एस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, ठीक है। जब भी वह कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, वह रुकता है, कहाँ रुकता है, 5 स्टार होटल में रुकता है। वेन एवर ही गोज टू मुंबई, जब भी वो कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, ही स्टेज, वह रुकता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इन 5 स्टार्स होटल, तो यहाँ पे देखें, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हाइफन। क्या इस्तेमाल हुआ है, हाइफन, हाइफन का साइन है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हाइफनेटेड वर्ड होंगे, जब भी हाइफन आएगा तो उसके बाद कभी भी आपको एस या प्लूरल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, इसमें आप एस लगाइए, वहाँ पे स्टार्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। यहाँ पे देखिए, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड, कंपनी ने क्या किए हैं, ऑर्डर किए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ नए इक्विपमेंट्स, कुछ नए उपकरण क्या किए हैं, ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो अगेन इक्विपमेंट क्या होता है, ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है। यहाँ भी एस का प्रयोग क्या है, अननेसेसरी है। इक्विपमेंट में जो जितने भी उपकरण हैं, सारे मतलब उपकरण को मिला करके हम उसको क्या कहते हैं, इक्विपमेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। एक देखिए, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब एक मतलब हैवी ब्रीज जो है, हवा, ब्लू मतलब बहना, हिज कैप मतलब एक तेज़ हवा के झोंके ने उसकी क्या कर दिया, कैप को क्या कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ब्रीज जो है, ब्रीज का इस्तेमाल ही होता है एक ऐसी हवा जो बहुत क्या हो, बढ़िया हल्की हल्की, बहुत हल्की हवा को हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, बढ़िया सदाबहार टाइप की चले। और इसके पहले क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल। तो जब देखिए ये दोनों वर्ड एक दूसरे को क्या करें, कॉन्ट्रडिक्ट करें। ब्रीज का मतलब ही है कि बहुत हल्की, और आपने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट, या तो वो हल्की होगी या तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो देखिए यहाँ पे ब्रीज जो है सही वर्ड नहीं है, इसकी जगह होना चाहिए विंड। क्या होना चाहिए, विंड। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, क्योंकि तेज हवा चल रही थी, है ना, तो तेज हवा के झोंके ने क्या किया, उसकी कैप को उड़ा दिया, ठीक। तो कहाँ पे एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैव टू इग्नोर इट। ये कह रहा है इट्स अ बिग ब्लेंडर, एक ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है, लेकिन हमें क्या करना था, इसको इग्नोर करना था। तो देखिए ये थोड़ा अलग अलग टेंस में, या तो इसको वॉज कर लेते हैं, इट वॉज अ बिग ब्लेंडर, ठीक है, या इट इज़ अ बिग ब्लेंडर, इसको हैव टू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
हैव टू, इसको प्रेजेंट में कर लेते हैं, ठीक है। इट्स अ बिग ब्लंडर बट वी हैव टू इग्नोर इट। एक ये बहुत बड़ी ब्लंडर मतलब क्या होती है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। एक मिस्टेक होती है जो सामान्य मिस्टेक, और जब मिस्टेक बड़ी हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लंडर कहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, लेकिन हमको क्या ना, वी हैव टू इग्नोर इट, लेकिन हमें इसको क्या करना, भूलना, इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है एक बड़ी मिस्टेक, ऑलरेडी ब्लंडर के अंदर बिग है, ठीक है। तो जब भी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ बिग की आवश्यकता है नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लेंडर का मतलब है ऑलरेडी एक बड़ी मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ बिग अननेसेसरी रूप से इस्तेमाल किया है, केवल क्या करेंगे, इट्स अ ब्लंडर बट वी हैव टू इग्नोर इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। देखिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, एंड मेकिंग मिसचीफ, मिसचीफ मतलब शरारत कर रहे हैं कुछ, एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड, जैसा कि उनके हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारी शैतानियाँ कर रहे हैं। तो देखिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कोई दिक्कत नहीं। एंड मेकिंग मिसचीफ्स, देखिए मिसचीफ भी क्या है, मिसचीफ आपका अनकाउंटेबल है, इसको भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, केवल क्या इस्तेमाल होगा, मिसचीफ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। देखिए शीप्स आर इकोनॉमिकली यूज, तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था, शीप जो है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, जैसे पीपल है, चिल्ड्रन है, तो कभी भी आप इसको शीप्स नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या बनेंगे, ये हमेशा क्या होता है, दिखता भले ही सिंगुलर है लेकिन होता क्या है, ये प्लूरल है ना। तो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर, ठीक, ऑलरेडी ये प्लूरल में है, ठीक, तो इस पे आपको शीप्स करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज की स्टडी, भाषा के विज्ञान को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिंग्विस्टिक, मैं इसको वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, यदि देखिए ये आपके बहुत सारे वर्ड हैं, यदि आप डायरेक्ट देखेंगे तो शायद आपको रटने की आवश्यकता हो, लेकिन इसके पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए, ये सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं कि कौन से वर्ड प्लूरल हैं, कौन से वर्ड सिंगुलर हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए हमेशा क्या होता है, कभी भी लिंग्विस्टिक में आप एस नहीं लगा, एस हटा नहीं सकते हैं, ये हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे, लिंग्विस्टिक्स, तो क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी, जैसे आपका न्यूज़ है, इनिंग्स है, उसी तरीके से आपका लिंग्विस्टिक्स है, जो आप वहाँ से एस हटा नहीं सकते। तो लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। आजकल के दिनों में जो मशीनरी हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो देखिए फिर यहाँ पे देखिए इस वर्ड को भी आपको बताया है, कभी भी क्या होता है, मशीनरी का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, मशीनरी। ये भी आपका अनकाउंटेबल है, और मशीनरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाती हैं, इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या बनेगा, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग, क्या है यहाँ पे, मशीनरी, ठीक है। द मशीनरी इज़ नॉट, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग, क्या हो जाएगा, प्रॉपरली दीज डेज, ठीक है। अगला देखिए, सनराइज इज़ अ ग्रेट फिनोमिना। यहाँ पे देखिए फिनोमिना, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है, देखिए फिनोमिनन, ये होता है सिंगुलर, और फिनोमिना, फिनोमिनन का ही आपका जो प्लूरल होता है वो होता फिनोमिना, ठीक है। तो देखिए ये फिनोमिना लिखा है, इसका मतलब प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ए, इट इज़ अ ग्रेट फिनोमिना। इसका मतलब देखिए ये किसकी, एक फिनोमिना की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक लिख रहा है, ठीक है। और ये तो प्लूरल फॉर्म है, इसका मतलब गलत है, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फिनोमिनन, क्या होना चाहिए, फिनोमिनन, ठीक है, क्योंकि ये एक की बात कर रहा है, एक के लिए ये वर्ड है, अगर ये एक नहीं देता, ज़्यादा के लिए बात करता, तब ये फिनोमिना सही होता। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। तो देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया लेक्चर में कि कभी भी हम इनिंग ऐसे नहीं करते हैं, हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनिंग्स का, ठीक है।
कभी भी हम एनिंग से एस जो है वो हटा नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों मैंने नाउन में आपके लिए ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा सेकेंड पार्ट में। तो आज का सेशन मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।